In this episode of Food, Fitness and Travel, we will dive deep into the cultural phenomena of Momo. तो मैं चल पड़ा मोमो की खोज में। आइए आज जानते हैं कि मोमो का इतिहास क्या है, कहां से शुरू हुई और क्यों इतना मनपसंद है और लोकप्रिय है। मोमो की कहानी और इतिहास बड़ा ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग है। एक लेजेंड कहता है कि एक चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिशनर जो कि ईस्टर्न हान डायनेस्टी 206 बीसी से 220 एडी तक थे, उन्होंने डम्पलिंग्स इन्वेंट किया या उसका आविष्कार किया और उनका नाम था ज़ांग ज़ोंगले। एक दूसरी लोकप्रिय कहानी है नेपाल की, जहां मोमो इवॉल्व हुआ और एक कल्चरल आइकन बन गया। तो वहां की एक राजकुमारी थी प्रिंसेस भ्रिकुटी, जिसने एक तिब्बत के राजा से शादी करी। नेपाल के खान पान, रहन सहन, कृषि, उद्योग वगैरह वो अपने साथ लेके गई और मोमो का शुरुआत वहां से हुई। एक और लोकप्रिय कहानी है प्रिंसेस वेनचेंग के बारे में। थॉट्स मे बी डिवाइडेड, बट अपेरेंटली ये प्रिंसेस ने भी उसी राजा से शादी करी थी और उन्होंने अपने साथ एग्रीकल्चर और कुलिनरी एक्सपीरियंस जैसे चीजें अपने साथ ले आई। बहुत ही सिग्निफिकेंट माना जाता है तिब्बतन फूड कल्चर में। एक और कहानी कहती है कि प्रिंसेस वेनचेंग और प्रिंसेस भ्रिकुटी ने एक ही राजा से शादी करी थी। While opinions may differ and steeped in mythology and lost in antiquity, जो भी हो, हम आज मोमो के कुछ मिथ्स को तोड़ेंगे। क्यों इतना पॉपुलर है और हेट भी उतनी ही मिल रही है, आइए जानते हैं। तो आइए एक एक करके मोमो का राज खोलते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम मोमो, ये कहां से शुरू हुआ। मोमो तिब्बतन एक शब्द है जिसको मोक कहते हैं या मोक कहते हैं, जिसका मतलब है स्टीम करना। ये एक नेवारी टर्म भी हो सकता है। कुछ लोग तो इसको चाइनीज मो यानी कि ब्रेड भी कहते हैं। इसकी एटिमोलॉजी थोड़ी सी धुंधला है और उसका क्रॉस कल्चरल जर्नी को दर्शाता है। It is generally believed that the concept of dumplings was carried from China by the Mongols in the 13th century. लेकिन हमारा जो हिमालयन मोमो है, जो कि कोरिया का मांडू से मिलता जुलता है, उसका इतिहास नेपाल में अराउंड 14th सेंचुरी में जाती है और काठमांडू वैली में नेवार जो प्रजाति है, उन्होंने उसको बहुत ही उम्दे तरीके से उसको संवारा, सजाया और आज जिस रूप में देखते हैं, तो वहां से असली शुरुआत हुई।
दूसरी तरफ हमारी जो सिल्क रूट थी, जो इंडिया से चाइना कनेक्ट करती थी, तो तिब्बतन ट्रैवलर्स या मंक्स वगैरह ने तिब्बत के रूट से इंडिया ले आए, और स्पेशली ड्यूरिंग द ग्रेट माइग्रेशन ऑफ द तिब्बतन पॉपुलेशन इन द अर्ली 1900s, तो वहां पे वो इंट्रोड्यूस किया उन्होंने मोग मोग या मोमो, जिसे आज हम कहते हैं। तो अब तक हमने देखा कि मोमो की जर्नी कैसे तिब्बत और चाइना से जुड़ी हुई थी, और उसके बाद नेपाल में जाके कैसे रिफाइंड हुई। फिर बाद में ये पूरे हिमालय क्षेत्र जो है वहां पे स्प्रेड हुई अच्छे से, भूटान, सिक्किम, आज के जो आप लेह लद्दाख कह सकते हैं, दार्जिलिंग, और जितने भी बड़े बड़े शहर है, प्लस ग्लोबली इट माइग्रेटेड एंड बिकेम अ फूड फिनोमेना। अब उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशनली ये बहुत ही सिंपल डिश रहा है, और इसका जो डो है, इसका जो आटा है, वो अनलीवन्ड फ्लावर से बनाया जाता था, जिसमें सिर्फ पानी का इस्तेमाल होता था। और उसकी फिलिंग मिन्स्ड मीट यानी कि याक या बफेलो या पोर्क या चिकन का इस्तेमाल किया जाता था, या जो भी सीजनल सब्जियां मिलती थी, प्याज हुआ, लहसुन हुआ, गार्लिक, जिंजर हुआ, और कभी कभी कैबेज यानी कि बंद गोभी और चाइव्स, ये सब इस्तेमाल किया जाता था। Now let's see in detail how momo spread across the Himalayas and beyond. As Tibetan and Nepali influence grew, momo took hold in Bhutan और सिक्किम और इंडिया के अन्य राज्यों में वो फैला। भूटानीज वर्जन में पोर्क या बीफ यूज किया जाता है, और चिली हैवी सॉसेस का इस्तेमाल किया जाता है एज अ साइड, रिफ्लेक्टिंग लोकल टेस्ट। इन सिक्किम, मोमो became a street food staple by the 20th century, boosted by Nepali settlers and Tibetan refugees. In Darjeeling and beyond, the British colonial presence from the 19th century bought Nepali Gurkhas as laborers and soldiers. जिन्होंने मोमो को बहुत पॉपुलराइज किया चाय के बगानों में। और अर्ली 20th सेंचुरी में मोमो स्टॉल्स दिखने लगी सारे दार्जिलिंग के रूट में, केटरिंग टू डाइवर्स पैलेट्स, जहां पे चिकन, मटन और वेजिटेरियन फिलिंग्स भरने लगी। नाइनटीन 1959 में जब तिब्बतन एक्सोडस हुआ, तो चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया, और दलाई लामा के साथ हजारों लाखों मात्रा में तिब्बतन्स इंडिया की ओर आए, और धर्मशाला, दिल्ली, बाइलाकुप्पे जैसे जगह में वो सेटल हुए, और उनके साथ अपना खान पान के तरीके वो ले आए। तिब्बतन रेफ्यूजीज मोमो बेचने लगे छोटे छोटे रोड साइड स्टॉल्स में सरवाइव करने के लिए, और ये अर्बन डिश अर्बन इंडिया में धीरे धीरे करके फैल गया। और डोलमा सेरिंग, जो दिल्ली की बहुत फेमस डोलमा आंटी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1990s में मोमो को एक स्ट्रीट फूड लेजेंड का खिताब दिया। Simultaneously, Nepalese workers and Gurkha soldiers spread momos across India, from Kolkata to Mumbai and all across the country. By the 1980s and 90s, it was no longer just a Himalayan dish, but a pan-Indian snack, adapted with local twists like tandoori momo, marinated and grilled, or cheese momo, and even chocolate momo today. तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया पीछे थोड़ी ना रहने वाला था। तो असम, नागालैंड, मिजोरम
और जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे ट्राइबल क्विजीन्स के साथ फ्यूज होके एक यूथ फेवरेट जहां बैम्बू शूट और पोक इस्तेमाल करके डिश बन गया। और अल जजीरा ने 2017 में एक टाइटल दिया मोमो मैडनेस। मोमो मैडनेस इट सर्टेनली इज। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि मोमो का इतिहास क्या है और क्यों इतना लोकप्रिय बना। अगर उसको हेट्रेड या ट्रोलिंग मिल रही है वो इसलिए क्योंकि इंडिया में बाय एंड लार्ज a lot of the dietary influences are vegetarian in Hinduism and Jainism. So that is probably one of the reasons why there is so much of hatred. But having said that, Momo is here to stay. Let me give you an interesting fact about Momo, that it has more than 16 original variants. So we will cover that maybe in another video, where we will also talk about the process of making Momo and the beloved chili chutney which is served in Momo. Besides the jhol Momo chutney, there are different types of Momo called sea Momo, Dhapu Momo, Dabo, Gonga Momo, Green Momo, Kothe Momo, Open Momo, Sadeko Momo, which is again a Nepalese Momo, Shoko Momo, Ting Mo or Ting Momo and Shamo, to name a few. और आखिरी में मैं एक चीज कहना चाहूँगा, being a Gurkha, Momo does not deserve the kind of hatred. Globally, it is used in Michelin star restaurants where people have experimented. It is extremely versatile. Cover can be, not just dough, but even lettuce and leaves. And I mean, it's up to your imagination. So, I think let there be love, let there be food, let there be flavor, let there be fragrance, let there be peace. That's all I have to say about Magical Momo, the king of dumpling.